Very good evening, friends. Today in this class number 4, SCF and LCM. Correct. तो LCM and SCF की क्लास नंबर 4 देखते हैं हम। जो रिमेनिंग हमारे क्वेश्चन बचे हुए थे उनको देखते हैं। मैं आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, खुशहाल होंगे, हैप्पी होंगे, आपकी पढ़ाई लिखाई अच्छी चल रही होगी। इस ओके। तो आज हम लास्ट क्लास में देखेंगे रिमेनिंग जो हमने कल की क्लास में छोड़े हुए थे। कुछ टेक्निकल इशू हो जाने के कारण वो क्लास मुझे बीच में ही रोकनी पड़ी। तो आज हम इस क्लास को कंटिन्यू करेंगे और जो रिमेनिंग हमारे क्वेश्चन रह गए हैं उनको हम देखते हैं और आज हम इस टॉपिक को फिनिश करेंगे। इस ओके। तो देखते हैं 30-40 क्वेश्चन होंगे मोर देन। इस ओके। तो इनको कैसे फाइंड आउट करना है वो देखिएगा। इसमें क्या बोल रहा है, 1.5 मीटर 1.2 मीटर लंबाई के दो पाइपों को बराबर टुकड़ों में इस प्रकार बांटा जाता है कि दोनों पाइपों का कोई भी हिस्सा शेष ना बचे। करेक्ट, बराबर बांटना है। तो मैंने आपको पूछा था, बोला था कि जब बराबर टुकड़ों में बांटना हो, बराबर भाग में बांटना हो, तो वहां ओनली वहां क्या करेंगे हम? ओनली एचसीएफ फाइंड करेंगे। करेक्ट, महत्तम समावर्तक। तो समान आकार की काटे जाने वाले टुकड़ों की अधिकतम लंबाई ज्ञात कीजिए। तो हमारे पास बेसिकली क्या दिया हुआ है ये देखिएगा। ठीक है, इसमें इसको मीटर दिया गया है तो 1.5 मीटर, ये कितना दिया है? 1.2 मीटर। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? बेसिकली 150, और इसको लिख सकते हैं हम कितना? 120। आपको ऐसा मीटर में दिया होगा भी क्वेश्चन, तो ऐसे लिख सकते हो जी तरीके। मीटर को हम ऐसे करेंगे तो 150 सेंटीमीटर हो गया, 20 मीटर हो गया। ठीक है, 120। तो हम क्या करना है, हमें छोटे से बड़े में भाग लगाना है, या फिर इसका डिफरेंस ले लो 30। समझ में आया? देखिए 150 में से 120 गया तो 30 आ गया। दो संख्याओं के बीच का डिफरेंस भी एचसीएफ होता है। तो मैंने आपको कल भी बताया हुआ था, दो संख्याओं के बीच का जो डिफरेंस होता है वो भी एचसीएफ होता है। करेक्ट। फिर भी हम निकाल के देख लेते हैं। 120 से 150 में भाग लगाएंगे तो कितनी बार जाएगा? 1 टाइम, यानी 120। 30 शेषफल बचा, 30 से 120 में फिर भाग लगाएंगे तो कितनी बार जाएगा? 4 बार, यानी 120 पूर्णतः डिवाइड हो गया। तो जो जिस संख्या से डिवाइड हो जाता है वही संख्या हमारे क्या हो जाती है? एचसीएफ हो जाती है। अब इसमें तो एचसीएफ बोला है, लेकिन हमने क्या दिया हुआ था? मीटर में थी हमारी संख्या, तो मीटर में बनाने हैं। तो जब मीटर में बनाना है तो हमने कितने से गुणा किया हुआ था? 100 से। एक मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100, यानी 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो हमें इसमें कितने से भाग लगाना पड़ेगा? 30 में 100 से। तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास? 0.3 मीटर। करेक्ट, 0.3 मीटर। सी इज द करेक्ट आंसर। तो ऐसे इस तरीके से हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए। एक व्यापारी के पास समान आकार का 120 लीटर, दूसरे प्रकार का 180 लीटर और तीसरे प्रकार का 240 लीटर तेल है। वह तीनों प्रकार के तेलों को समान क्षमता के टिन में, समान क्षमता के टीन, यानी ध्यान दीजिएगा, 1 टीन एंड सेकेंड टीन एंड थर्ड टीन, 3 प्रकार के तेलों को समान क्षमता में भरकर बेचना चाहता है। ऐसे टीनों की अधिकतम संख्या क्या होगी? तो ये फर्स्ट टीन हो गया, ये सेकेंड टीन हो गया। मतलब दूध है हमारे पास, ठीक है, टीन नहीं है, दूध है, यानी तेल है हमारे पास। सॉरी, मैं दूध गलत बोल रहा हूँ। तो 120 लीटर हो गया, ये हमारे पास 180 लीटर हो गया, सॉरी, ये 240 लीटर हो गया। हमें इनका क्या निकालना है? बराबर बराबर बांटना हो, ध्यान दीजिएगा। समान क्षमता में बांटना हो, समान इक्वलिटी में बांटना हो, तो हमें कुछ नहीं करना होता है, ओनली एचसीएफ निकालना होता है। तो एचसीएफ निकाल सकते हैं इजी तरीके से, एचसीएफ निकाल सकते हैं, एचसीएफ निकाल सकते हैं इजी तरीके से। यानी छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग लगाएंगे हम, तो कितने? 1 टाइम जाएगा तो 120, यानी शेषफल कितना बचेगा? 60। फिर 120 में हम भाग लगाएंगे 60 से, तो मुड़ता विभाजित हो जाएगा, यानी लास्ट संख्या किससे विभाजित हो रहा है? 60 से। तो इनका सबका एचसीएफ कितना आ गया? 60। ध्यान दीजिएगा, 60 आ गया, नहीं आ गया? करेक्ट। तो आप देख सकते हो कि इसको कितनी क्षमता की आवश्यकता पड़ी? 60।
60 इज द करेक्ट आंसर। इसी तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। करेक्ट। टिन की अधिकतम क्षमता क्या होगी? टिन यानी टीन, एक टीन में कितने लीटर? एक टीन होगा, ये जो टीन होगा उसमें 60 लीटर क्या बनेगा? 60 लीटर तेल बनेगा। अगर उसने ये पूछा होता टीनों की संख्या क्या होगी भाई, तो देख सकते हैं इसमें 120 में 60 से भाग लगाते तो कितनी बार जाएगा? 2 टाइम। 180 में 60 से भाग लगाया जाए 3 टाइम, और 240 में 60 से भाग लगाते 4 टाइम, तो टोटल टीनों की संख्या कितनी आ जाती? 9। इनको ऐड कर देते। करेक्ट। तो ये चीज समझिएगा, ध्यान से समझिएगा मैं क्या कह रहा हूँ आपको। करेक्ट। हमें ओनली क्या बोला है? क्षमता बता रहा है। टोटल क्षमता हमें, यानी हर टीन में कितना लीटर तेल आएगा? 60 लीटर। करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम ऐसे ही देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी क्या है, क्या कह रहा है? दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन। ठीक है, अब इसमें हमें कुछ नहीं करना है। 364 और 724 का एचसीएफ निकालना है। तो इसी तरीके से निकाल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, बच्चों वाला क्वेश्चन है। ठीक है, कितनी बार जाएगा? क्या 2 बार जा सकता है? 7 नहीं जा सकता, 1 टाइम ही जाएगा। ठीक है, माइनस करेंगे, 4 हो गया, 2 बचा। ठीक है, 160 से भाग लगाएंगे 264 में, तो 1 टाइम ये भी जाएगा। 100 कितना बचा हमारे पास? 104। 104 में फिर 4 से 160, 260 में भाग लगाएंगे तो कितनी बार जाएगा? 2 टाइम, यानी 208, यानी 52। करेक्ट। 52 से फिर भाग लगाएंगे हम 104 में, तो कितनी बार जाएगा? 2 बार। 104 यानी कितना बचा हमारे पास? 52। अब एचसीएफ निकालना है। देखिए, तो एचसीएफ का मतलब ये होता है कि जो संख्याएं दी हुई हैं उसका वो मल्टीपल हो, उससे विभाजित हो जाए। ठीक है, तो क्या 6 से विभाजित है? क्या 13 चौका 52। ठीक है, तो इसमें से आपको क्या दिख रहा है? क्या वो संख्या, इसमें से कोई संख्या दिख रही है आपको कि जो इसका मल्टीपल है? 52 को पूर्णतः विभाजित कर दे, 2 ही दिख रहा है हमें ऐसा, क्योंकि इसमें 4 आ रहा है। तो उसको 13 इंटू 2 इंटू 2, यानी इसका आंसर कितना होगा? 2। 2 इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि ये 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएंगी दोनों संख्याएं। 6 से नहीं हो सकती हैं, इससे तो डेफिनेटली नहीं होंगी, बहुत बड़ा नंबर है, 6 से भी नहीं होगी। तो इजी तरीके से हम फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि जब तक निकालना है हमें छोटी से छोटी संख्या इसके मल्टीपल हो। तो इसका मल्टीपल क्या क्या हो सकता है? 13 इंटू 2 इंटू 2 हमें दिखाई दे गया। करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम कर चुके हैं, फिर भी सेकेंड टाइम हम इसको फिर देखते हैं, इसको कैसे सॉल्व करेंगे वो देखेंगे। करेक्ट। दो संख्याओं का योग दो संख्याओं का योग दिया हुआ है। करेक्ट। 528, उनका महत्तम समावर्तक दिया हुआ है 33। तो संख्याओं का योग में ज्ञात कीजिए, संख्या कितने योग में बनेंगे। तो हमें कुछ नहीं करना है ऐसे क्वेश्चनों में, बेसिक क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे वो देखिएगा। ये दिया महत्तम समावर्तक, तो महत्तम समावर्तक दिया हुआ है हमारे पास, तो इसका महत्तम समावर्तक क्या मैं सही हूँ? ठीक है, और दो संख्याओं का योग बोल रहा है। ठीक है, समझिएगा इस चीज को। तो ज्यादा बार कट जाएगा, ज्यादा बार जा सकता है, नहीं जा सकता, तो हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं वो देखिएगा। ठीक है, इसको हम ऐसा लिखते हैं, अगर इसमें योग के लिए पूछ रहा है तो हमें कुछ नहीं करना है, प्लस y इक्वल टू 528। तो इसमें से 33 हम माइनस कॉमन ले लेंगे, तो x इंटू वाई कितना बचेगा? 528। तो x इक्वल टू वाई इक्वल टू 528 बटे 33। काटेंगे हम 33 से कम 33, और कितना बचेगा? 9, 119 बचेगा। ठीक है, तो 198 हो गया, 198 13, 33 और 33 का पहाड़ा 6 बार पढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 198। ठीक है, 16। करेक्ट। तो हमारे पास x इंटू वाई की वैल्यू कितनी आ गई? 16। तो हमें ऐसी दो संख्याएं सोचनी है कि इनको ऐड करने पे 16 बने। देख सकते हैं आप,
करेक्ट। 5 11 करेक्ट। फिर 6 और 10, फिर 7 और 9। समझ पा रहे हैं आप? नहीं समझ पा रहे हैं? देखिए फिर यहाँ 8 और 8 रिपीटेशन हो जाएगा इसके बाद। तो हमें ऐसे जब हमें पेयर्स बनाने होते हैं तो हम इसमें किसके पेयर्स बनाते हैं? को प्राइम नंबर। तो इसका तो नहीं बन सकता, मल्टीपल है, इसका ये भी मल्टीपल है, ये भी मल्टीपल है और ये भी मल्टीपल है। तो हमारे पास क्या बचा? 1 2 पेयर, 3 पेयर एंड 4 पेयर। जो ऐसे पेयर बनाते हैं जो क्या है? प्राइम संख्या है। करेक्ट, प्राइम संख्याओं के बनाते हैं। अब 2 की पहाड़ी में 14 भी आता है, नहीं आता है? 4 की पहाड़ी में 12 भी आता है, ठीक है। और 6 को हम क्या लिख सकते हैं? इसको 2 इंटू 5 भी लिख सकते हैं और 2 इंटू 3 भी लिख सकते हैं। तो 2 कॉमन आ रहा है इसमें, तो इसमें हो नहीं सकता है कि इसका आंसर क्या होगा? कितने पेयर बने? 4 इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शायद हम ये क्वेश्चन भी कर चुके हैं, फिर भी एक टाइम दोबारा देखते हैं इस क्वेश्चन को। करेक्ट, कैसे सॉल्व करेंगे इसको? दो पूर्णांक p और q क्रमशः p ग्रेटर देन 60 से बड़ा है, q छोटा है 60 से। ध्यान दीजिएगा, q छोटा है 60 से, q बड़ा है 60 से और p भी बड़ा है 60 से। करेक्ट। तो इसको कैसे करते हैं? का गुणनखंड 7168 दिया है, उनका महत्तम समावर्तक 16 दिया है। ध्यान दीजिएगा, तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे हम, ये दिया हुआ है और इसका गुणनखंड यानी इंटू 7168। ठीक है, तो इसमें से हम क्या कॉमन ले सकते हैं? x इंटू वाई। तो 7168 बटे 16 इंटू 16। एनी डाउट? तो इसी तरीके से हम इसे निकाल सकते हैं। करेक्ट। तो इसमें भाग लगाएंगे हम, तो कैसे भाग लगा सकते हैं? देखिए 8 से भाग लगा देते हैं, ठीक है। तो 8 या 64, 8 हो गया। कितना बचा? 65 6 67 68 70 71 यानी 7। ये हो गया कितना? 76। 8 9 72, इसके बाद 48। तो कितना हो गया? 8 6 48। करेक्ट। ये कितनी बार गया? 2 टाइम्स। ओके, ऐसे हम फिर सेकेंड टाइम हम 8 से भाग लगाएंगे। तो कैसे? 8 से लगाएंगे तो 1 टाइम और 2 टाइम। यहाँ 2 बचा, तो हमारे पास कितना बचा? 112 इंटू 4। तो 112 इंटू 4 करेंगे, 4 से फिर मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा? 2 टाइम। 8। हमारे पास कितने बचा? रिमेनिंग 3। तो कितना हो जाएगा? 32। 8 चौका 32 यानी कितना आ जाएगा? 28। करेक्ट। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है ना? इट्स ओके। ऐसे हम इजी तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं इसको। अब मुझे क्या करना है? इसमें दोनों पूर्णांकों का योग पूछ रहा है, दोनों पूर्णांकों का योग। तो x इंटू वाई की वैल्यू कितनी आ गई है? 28। करेक्ट। तो हमें ए पी है और ए क्यू है, तो हमें ऐसे मान रखने हैं इनके, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, इनकी पेयर हम कैसे निकाल सकते हैं? कैसे कैसे निकाल सकते हैं वो देखिएगा, ठीक है। गुणा करेंगे 1 इंटू 28, 2 इंटू 14, 3 इंटू 28 नहीं होगा, 4 28 बनेगा, 7 चौका 28, 5 में नहीं बनेगा, 6 चौका 24, 6 पंजे 30, 6 में नहीं बनेगा, 7 7 चौका 28 यानी दोबारा रिपीट हो गया। तो यहीं तक ले सकते हैं हम। करेक्ट। तो हमें ऐसी संख्याएं देखनी है कि हम p का मान कितने से ज्यादा ना हो जाए? 60 से ज्यादा हो सकता है, हो जाना चाहिए, कोई बड़ी बात नहीं। तो ये 4 और 7 ऐसी संख्या होगी, एक रखेंगे तो 16 होगा। ध्यान दीजिएगा, तो ये तो कम है, कम है नहीं है? तो हमें कैसी संख्या? 2 रखेंगे तो 32 होगा, फिर भी कम है। तो हम 2 संख्याएं कौन कौन ले सकते हैं? 4 और 7। करेक्ट। तो रखिएगा, इसमें मान रखिएगा 16 इंटू 4। करेक्ट। तो कितना हो जाएगा? ये 6 चौको 24 की 4 64।
करेक्ट। एक संख्या 16 इंटू 7, 7 छंग 42 का 2, ठीक है, 7 ही कम 7, 112। अब इनका योग पूछ रहा है तो इनको ऐड कर देंगे इसी तरीके से, तो कितना हो जाएगा 176। 176 सी इज द करेक्ट आंसर। इसी तरीके से इसको क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं, करेक्ट। इनका इनका क्या कर रहे हैं, गुणा कर रहे हैं। ध्यान दीजिए हमें कितना बनाना है, 28 बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या क्या है, बेहतरीन क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। समझिएगा, उस सबसे छोटी संख्या के अंकों का योग ज्ञात करिए जो इतने इतने से भाग देने पर हर बार शेषफल 9 बचता है, 9 बचता है तथा यह 11 से पूर्णतः विभाजित है। तो देखिए मैंने आपको समझाया हुआ तो डेफिनेशन में फर्स्ट क्लास में क्या होगा, जहां छोटे से छोटा आ जाए वहां क्या निकालना है, एलसीएम। तो इनका क्या करेंगे, हम पहले एलसीएम निकाल लेंगे। ध्यान दीजिएगा, इनका एलसीएम निकालेंगे यानी के और प्लस में शेषफल कितना बच रहा है 9, और इसको कितने से 11 से मल्टीप्लाई करना, 11 से डिवाइड करना है। पूर्णतः विभाजित 11 से पूर्णतः विभाजित है, तो हमें वो संख्या चाहिए, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात, संख्या का योग के की वैल्यू ऐसी होनी चाहिए, उनका योग ज्ञात करना है। तो इसके हम क्या करेंगे, पहले या तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें देख लीजिएगा 27 दिया हुआ है, तो ये कितना का 27 दिया है हमारे पास, तो हम इसमें डिजिटल सम लगा सकते हैं इजी तरीके से, ठीक है। इसको के इजी तरीके से हम डिजिटल सम लगा सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये तो पूर्णतः कट जाएगा, डिजिटल सम लगाएंगे। अब कितना बचा, 9/11, तो शेषफल कितना बचा हमारे पास 9। अब इनमें शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ, लॉन्ग में बताऊंगा मैं, ठीक है। तो डिजिटल सम क्या होता है, इसका डिजिटल सम करेंगे तो 2 आएगा, इसका 8 आएगा, और इसका 9 आएगा, और इसका 10 आएगा, 1 आएगा। तो डिजिटल सम 9 किसके बराबर आ रहा है, ए, सी इज द करेक्ट आंसर। अब इसको क्या करते हैं, मेथड से सॉल्व करते हैं। तो मेथड से सॉल्व करके कैसे करेंगे वो देखिएगा, करेक्ट। मेथड से जब सॉल्व करने के लिए जाएंगे हम, तो हमें कुछ नहीं करना है, इसमें वेरी इजी है, इस चीज को समझिएगा, ओके। इनका हमें एलसीएम निकालना है, ठीक है। 15, 25, 27 का, इसका हमें क्या निकालना है, एलसीएम इंटू के प्लस 9। समझ में आ रहा है, इसका एलसीएम शॉर्ट निकाल रहा हूँ, आप निकाल सकते हैं इजी तरीके से, ठीक है। यहाँ निकाल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। कैसे निकालेंगे वो देखिएगा, करेक्ट। शॉर्ट, इसका भी मैं शॉर्ट बताऊंगा। 3 से काटेंगे तो 5 बार, 25 चौक होते हैं 9 बार, फिर 3 से काटेंगे, फिर 3 से काटेंगे, फिर 5 से काटेंगे, और फिर 5 से काटेंगे, करेक्ट। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, तो कितना हो जाएगा 27, 3 बार 27 इंटू 25, करेक्ट। तो क्या निकाल लीजिए आप, 7 बना 35 की 5, 5 एकम 5 10, 10 और 3 13 की 13 पूरा। यहाँ देख लेते हैं, थोड़ा स्पेस नहीं है हमारे पास, इसमें कितना आया हमारे पास, ये देखिएगा 27 इंटू 25, करेक्ट। तो 100 कितना हो जाएगा 35, ये हो 2 से 2 का गुणा 7 में करेंगे तो 7 गुना 14, हाथ से देख सकते 2 गुना 4 1 5, तो कितना हो जाएगा 5 7 6, यानी 675। तो 675 के प्लस 9 और बटी में 11, बटी में 11, करेक्ट। अब के की वैल्यू हमें ऐसे रखनी है, ये देखिएगा ये पूर्णतः डिविजिबल हो जाए। तो डिविजिबल कैसे होगा, ठीक है, मान रख के देखिएगा, एक मान रखेंगे तब भी नहीं होगा, ठीक है। हम 18 मान रख सकते हैं, जब इसमें 18 का इसमें गुणा करेंगे तो ये पूर्णतः विभाजित हो जाएगा, और हर बार से 9 देगा ये को, करेक्ट। देखिएगा कैसे देगा, उस चीज को समझिएगा, ठीक है। इसमें इजी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, 675 इंटू
18 प्लस 9, ठीक है। तो इनको क्या करेंगे, गुणा करेंगे और 9 ऐड करेंगे, तो ये संख्या इसका गुणा करेंगे तो ये संख्या पूर्णतः 11 से पूर्णतः डिविजिबल होगी। ध्यान दीजिए, और हम इसमें 9 ऐड कर देंगे उस संख्या में, तो हर बार रिमाइंडर कितना देगी, 9 देगी। मेरी बात को समझ पा रहे हैं आप लोग, समझ पा रहे हैं ना? इसलिए इसका आंसर कितना होगा, सी। हमने शॉर्ट मेथड से इजी तरीके से समझ लिया है। आप कर कीजिएगा घर पे। ये क्वेश्चन बेहतरीन क्वेश्चन दिया हुआ, इस क्वेश्चन को समझते हैं, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, करेक्ट। ध्यान दीजिएगा, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, ध्यान दीजिएगा 3 अंकों की, ठीक है। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या यदि, सॉरी 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या तो ये होती है, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ये होती है, करेक्ट। 999। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है, जैसे ध्यान दीजिएगा, जैसे 6 और 5 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल कितना बचता है भाई, 5 और 3 आता है। तब m को 11 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या बचेगा, करेक्ट। बेहतरीन क्वेश्चन है, इस चीज को समझिएगा। ध्यान दीजिए कैसे सॉल्व करेंगे वो चीज को समझते हैं। इट्स ओके, ये संख्या दी हुई है हमें, समझ में आ रहा है आपकी, ठीक है। तो शेषफल ये सबसे बड़ी संख्या है, 6 से भाग लगाएंगे हम इसमें, ठीक है। तो शेषफल 3 बच गया हमारे पास में, ठीक है। क्रमशः 6 तथा 5 से विभाजित किया जाता है तो यानी क्या होगा, इसका ध्यान दीजिएगा कि करेक्ट। और शेषफल कितना बचाती है, 5 बचाती होती है तो 8 हो गए। और इससे किससे 11 से भाग लगाना हमें, अनुमान रख दीजिए इसी तरीके से। तो k का मान क्या हो सकता है, तो शेषफल ज्ञात कीजिए, शेषफल कितना होगा। तो ये संख्या तो पूर्णतः डिविजिबल हो जाएगी, जो भी मान रखेंगे। समझ पा रहे हो, नहीं समझ पा रहे हो आप? तो 3 रखेंगे हम तो कितना हो जाएगा, 90, करेक्ट। तो क्या 88, तो 2 बजा, करेक्ट। तो इजी तरीके से इसका आंसर कितना होगा, 3। इसको सॉल्व कर सकते हैं आप इजी तरीके से इसको। ये क्वेश्चन दिया है, बेहतरीन क्वेश्चन है, देखिएगा इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे वो चीज समझिएगा, ठीक है। अंकों की संख्या दी गई है हमारे पास, ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं वो चीज समझिएगा। मान लीजिए x वह 4 अंक की सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी आ गया तो क्या निकालना है, एलसीएम। इसको सबसे पहले समझिएगा, जैसे 2, 3, 4, 5, 6 और 7 से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक बार कितना शेषफल बचता है, 1 बचता है। यदि x का मान 28 और 3000 के बीच में है तो अंकों का योग ज्ञात कीजिए। अब उसने कंडीशन दे दी, जो k की वैल्यू है ऐसी वैल्यू रखनी है कि जो संख्या है वो 2800 से 3000 के बीच की हो। तो इनका हम क्या करेंगे, पहले एलसीएम ले लेंगे, करेक्ट। तो एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, देख सकते हैं, ठीक है। इसका एलसीएम लेंगे तो 2 × 3 × 2, 2 × 2 का 4 आ जाएगा, 5 कॉमन किसी में है नहीं है, 6 वैसे ही बन गया इसमें, 7 किसी में कॉमन नहीं है, करेक्ट। के प्लस, तो ये कितना हो जाएगा, 7 × 35, 35 दूनी 70, 70 70 छक्के 400, 420 के प्लस 1। एनी डाउट? अब हमें ऐसी संख्या रखनी है, अब हमें ऐसी संख्या पुट करनी है इसमें, ठीक है। ऐसी संख्या पुट करनी है कि इसकी जो वैल्यू हो, ध्यान दीजिएगा, जो वैल्यू हो, समझ पा रहे हैं आप, जो वैल्यू हो
वो इतनी से बीच की हो, 2800 से 3000 के बीच की हो, तो हम 420 में 16 का गुणा करते हैं। एक बार देखिए, 24 1 25 0 2 4, ज्यादा हो जाएगा भाई, ठीक है, डेफिनेटली ज्यादा हो जाएगा। तो हम क्या रख सकते हैं वो चीज देखिएगा, करेक्ट, क्या मान रख सकते हैं हम, उस चीज को समझिए। ओके, अगर हम 3 रखेंगे तो 1200, 4 रखेंगे तो 1600, 5 रखेंगे तो थोड़ा सा 6 रख सकते हैं, ठीक है। देख लीजिए, 6 रखते हैं, 12 24, फिर भी कम है, कम है ना। 8 रखिएगा, 8 तो 32 हो जाएगा, 7 रख सकते हैं, तो कितना हो जाएगा ये, 2900, कितना हो जाएगा, 2940। तो हम के की वैल्यू हमारे पास क्या डिफाइंड हो गया अभी, 7। के की वैल्यू हमारे पास क्या निकल के आ गई, 7, फाइंड आउट हो गया। अब हमें इसमें देखना है कि 7 वैल्यू सम करने से कौन सी निकल रही है, ठीक है, कौन सी वैल्यू सम करने से निकल रही है। सम तो बोल रहा है, तो अंकों का योग ज्ञात कीजिए, ठीक है। अंकों का योग देख लीजिए कितना हो गया, देख लीजिए, 9 और 2 11, 9 और 2 11, 11 और 4, एक इसमें ऐड भी तो होगा भाई, एक ऐड नहीं करेंगे हम इसमें, ये ऐड, ये देखिए इसमें ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2941। इनका योग कैसे निकालेंगे, तो 1 और 4 5, 5 और 9 14, और 14 और 2 16। अब यहाँ देख सकते हो इजी तरीके से, 16 इसमें 4 ऑप्शनों में से ए में दिख रहा है 16, 16 ए इज द करेक्ट आंसर। एनी डाउट? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे पास, एज इट इज सेम टू सेम क्वेश्चन है। जब एक संख्या को 15 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या देती है, वो 7 देती है, ध्यान दीजिएगा। जब उसे 21 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या देता है, 10 देता है। समझ में आ रहा है, 10 देता है। तो 600 और 60 और 6000 के बीच में ऐसी कितनी संख्याएं होंगी। बेहतरीन क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है, आपको मजा आ जाएगा इसमें। इट्स ओके, ये क्या कह रहा है उस चीज को समझिएगा। इट्स ओके, तो हमें कॉमन लेना है भाई। हमारे पास तो देखो यहाँ भी अगर बराबर होता तो इसी तरीके से हम फाइंड आउट कर सकते थे, नहीं कर सकते थे। तो हमें क्या चीज देखनी है वो चीज को समझिएगा आप, ठीक है। तो इनका और इनका हम क्या ले सकते हैं, एलसीएम ले सकते हैं, ठीक है। 15 और 21 का के और प्लस में 17 ऐड, करेक्ट, देख लीजिएगा। तो 15 और 21 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 3 इंटू 5 इंटू 7, 7 के 7 बना 35, 35 दिया, 35 दिया कितना, 105। तो 105 के प्लस 17, ध्यान दीजिएगा। अब हमें की वैल्यू ऐसी रखनी है कि बीच की हो। समझ में आ रहा है, ऐसी कितनी संख्याएं हो सकती हैं, उस चीज को समझना है हमें, ठीक है। तो बेसिकली इसमें हम क्या लगा सकते हैं, डिजिटल सम भी लगा सकते हैं, इजी तरीके से लग जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। ये देखिए क्या है, 11, इसका डिजिटल सम कितना होगा, 11, 11 का डिजिटल सम यानी 2। तो हमें ऐसी संख्या देखनी है, यहाँ कैसे रखेंगे भाई, 56 रखते हैं यहाँ, तो इजी तरीके से सॉर्ट आउट हो जाएगा। तो बी इज द करेक्ट आंसर है। इजी तरीके से सॉर्ट आउट, इजी तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं इसे। इट्स ओके, जो डाउट हो कमेंट में बताइएगा।
करेक्ट। देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है। दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम इतना इतना दिया है, दोनों संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो मैंने आपको बताया हुआ था एलसीएम बेसिकली क्या होता है, एचसीएफ इंटू को प्राइम नंबर। तो एलसीएम कितना, एलसीएम दिया गया है 29, एचसीएफ दिया है 29 और एलसीएम कितना दिया है 4147। तो हमें 29 से ऐसा भाग लगाइए कि फैक्टर निकल के आ जाए। करेक्ट, देख लीजिएगा, लगा लीजिएगा भाई। ठीक है, 29 से कम 29 तो कितनी बार गया, कितना बचा, 2 और 1 हासिल होता रही। अब 29 से भाग फिर लगाएंगे हम तो कितनी बार जा सकता है, 5 बार, 45 ज़्यादा हो जाएगा भाई। ठीक है, 4 बार लगा लेते हैं, 36 का 6, 8, 9, 10, 11, 116 हो गया, 8 बचा फिर 47। ठीक है, तो कितनी बार लगा सकते हैं, फैक्टर ही तो निकालें। तो फैक्टर कितने, कौन सा फैक्टर हो सकता है वो चीज़ देख लीजिएगा, इसी तरीके से सॉल्व हो जाएगा, फाइंड आउट हो जाएगा। अगर ऐसे नहीं करना है आपको तो लो भाई, सबसे बेस्ट ऑप्शन और बता देता हूँ। हमने जो पीछे किया हुआ है, हमने पीछे भी तो किया हुआ है, नहीं किया हुआ है, देखिए। तो एचसीएफ कितना दिया हुआ है, 29 और एलसीएम भी दिया हुआ है। तो x बाय इक्वल टू, तो योग पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा, योग पूछ रहा है। ठीक है, संख्याओं का योग कितना होगा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, भाग लगा दीजिए, इसी तरीके से फाइंड आउट हो जाएगा ये। ठीक है, जो भाग लगाओगे x की वैल्यू आ जाएगी। तो ऐसे दो संख्या फाइंड आउट करनी है, दो संख्या फाइंड आउट करेंगे हम। ठीक है, जो लास्ट में एक क्वेश्चन बताया हुआ था मैंने आपको, इसी तरीके से निकाल सकते हैं उसको। कैसे निकाल सकते हैं वो देखिएगा, पिछला वाला क्वेश्चन देखिएगा। करेक्ट, यार आप लोगों को भी तो थोड़ा करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा, कैसे काम चलेगा भाई, कैसे काम चलेगा बताइए। ठीक है, तो इस चीज़ को समझिएगा ध्यान से। ठीक है, एक ही से लगाइए, कोई बात नहीं, एक मल्टीपल निकल के आ जाएगा इसका। ठीक है, 29 से, तो 29 से भाग लगाएंगे तो 143 आ जाएगा। अब 143 के ही फैक्टर निकाल सकते हैं, 143 के हम फैक्टर निकाल सकते हैं इसी तरीके से। कैसे निकालेंगे वो देखिएगा, 11 से भाग लगाएंगे, 11 कम 11, 33 और 13, इजी। तो क्या 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 फैक्टर निकाले, क्या आ गया, 13 और 11 और 13। तो एक संख्या क्या हो गई 11, एक संख्या क्या हो गई 13। एनी डाउट, एनी डाउट। देखिए एक तो एक फैक्टर ये बनेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको। एक फैक्टर क्या बन सकता है हमारे पास, 11 और 13। तो इसमें वैल्यू में मान रख दीजिएगा। तो 29 इंटू 11 करेंगे और 29 इंटू 13 करेंगे। एनी डाउट, मैं आपसे जो कह रहा हूँ समझ में आ रहा है आपकी। तो 29 इंटू 11 करेंगे हम तो ये हो जाएगा कितना, 319। ठीक है, और 29 इंटू 13 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 377। करेक्ट, 377 ही होगा या नहीं होगा ना, कम होगा। कहाँ गलत कर रहे हैं हम, कहीं ना कहीं गलत कर रहे हैं इसको। ठीक है, दो संख्याओं का एचसीएफ। ठीक है भैया, दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम इतना और इतना है, उनका योग ज्ञात कीजिए। तो सही कर रहे हैं हम, कुछ गलत नहीं कर रहे हैं। 11 कम 11, 12 13 14, 3 33। ठीक है, करेक्ट है। 11 और 13 में टूट जाएगा ये, कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए यार इसमें तो। ठीक है,
सॉरी 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 सॉरी, हम गलत कर रहे हैं। हम गलत कहाँ कर रहे हैं ये चीज़ देखिए। छोटी छोटी सी चीज़ें हमें ध्यान देनी है, ठीक है। हम छोटी छोटी सी चीज़ें ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। इस क्वेश्चन में हमने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया, ठीक है। इस चीज़ को समझिएगा, ठीक है। करेक्ट। तो x प्लस वाई योग पूछ रहा है वो, तो x प्लस वाई, ठीक है, 4147 इंटू बटे 29, तो x प्लस वाई इक्वल टू 143 आ गया। तो हमें दो संख्या ऐसी सोचनी है, तो उनको क्या करें हम, ऐड करने पे हमारे पास 143 हो, तो एक तो ये हो सकती है, ये तो 100, फिर इसके बाद क्या हो सकती है, ऐसे चलते चले जाएंगे, हम चलते चले जाएंगे, थोड़ा सा लंबा हो सकता है, 41 हो जाएगा, करेक्ट। फिर 3 पे जाएंगे तो 40 हो सकता है, ऐसी संख्या बनेगी, ठीक है। ठीक है, तो इजी तरीके से 429 हो सकता है। तो हमें दो संख्याएं देखनी है इसमें, दो संख्याएं हमें इजी तरीके से देखनी है। और कैसे सॉल्व कर सकते हैं हम, ऐसे हमें जितने भी क्वेश्चन होंगे सारे इस फॉर्मेट में वो ऐसे ही सॉल्व करने हैं, करेक्ट। एनी डाउट। 143 13 का भी मल्टीपल है और 11 का भी मल्टीपल है, ठीक है। समझ में आ रहा है आपके, नहीं आ रहा है, समझ पा रहे हैं आप, ठीक है। तो कोई भी संख्या ले लो आप, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। 11 और 13 यानी कितना हो जाएगा हमारे पास, 11 और 13 24, 24 इंटू 29 करो कितना होता है एक बार, हाँ। ठीक है, देखिए हमारे पास ये दो संख्याएं बन के आ गई हैं, ध्यान दीजिएगा। हमारे पास कौन कौन सी संख्या निकल के आ गई है, दोबारा देखिए इस क्वेश्चन को। बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन हो रहे थे इस क्वेश्चन में, कंफ्यूज हो रहे थे, हमें कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। ये दिया हुआ है, करेक्ट। तो x इंटू वाई हमने निकाला है 4147 बटे 29, तो x इक्वल टू एक्स वाई इक्वल टू 143, 143 के फैक्टर 11 हो, तो एक वैल्यू क्या हो गई 11, एक हो गई 13, तो इनका योग कर देंगे तो कितना हो जाएगा 24। और हमारे पास एचसीएफ कितना दिया हुआ है 29 इंटू 24 निकल के आ गया, तो ये कितना आ जाएगा 696, 696 इज द करेक्ट आंसर। ऐसे सॉल्व करना है, ऐसे थोड़ा मिस्टेक कर रहे थे इसमें बहुत बड़ी, ठीक है। ओके, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं इसी तरीके से। देखिए आपके सामने फिर एक क्वेश्चन आ गया, बेहतरीन क्वेश्चन, इसको कैसे सॉल्व करेंगे वो देखिएगा। दो संख्याओं का एचसीएफ, ध्यान दीजिएगा, दो संख्याओं का एचसीएफ कितना दिया 21 तथा उनका एचसीएफ और एलसीएम एचसीएफ का इतने गुना है, ध्यान दीजिएगा इतने गुना है। समझ में आ रहा नहीं आ रहा आपकी, एचसीएफ दिया हुआ है हमारे पास बेसिकली, तो ये आगे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, उनका एलसीएम एचसीएफ का इतने गुना है, तो एचसीएफ तो हमारे पास 21 है, तो इतने गुना हो गया ये भाई, करेक्ट। समझ पा रहा है आप, नहीं समझ पा रहे हैं मेरी बात को, समझ पा रहे हैं। यदि दोनों संख्याओं में, ध्यान दीजिएगा, यदि दोनों संख्याओं में एक 200 और 300 के बीच में है, तो दूसरी संख्या के अंकों का योग ज्ञात करना है हमको। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, दूसरी संख्या के अंकों का योग ज्ञात करना है। दूसरी संख्या के अंकों का योग ज्ञात कैसे सॉल्व करेंगे वो देखिए। तो 200
21 को क्या करेंगे हम, इसके फैक्टर निकालेंगे 221 के। तो 221 की कैसे फैक्टर निकाल सकते हैं भाई, वो देखिएगा। 21 से तो कटेगा नहीं, 3 से कर सकता है, 4 से कर सकता है, 20 नहीं कटेगा, 5 से, 6 से बचती 18, 19, 20, 21, 22, 51, 13 से कर सकते हैं, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21 और 22, 19, 13, 7, 51, ठीक है। 13 और 17 निकल के आ गए, 2 फैक्टर, करेक्ट। तो हम इनको क्या लिख सकते हैं, देखिए 13 और 17। एनी डाउट? तो अब इसमें ये देखिएगा वो क्या कह रहा है, एलसीएम तो हमारे, एचसीएफ तो हमारे पास क्या निकल के आ गया भाई, 21, करेक्ट। और इसमें से क्या निकल सकता है वो चीज देखिएगा, करेक्ट। तो इसका एलसीएम क्या हो सकता है, यही हो सकता है भाई, नहीं हो सकता है, करेक्ट, हो सकता है नहीं, यानी दोनों संख्याओं में से एक में से उसके बीच में है, तो एक संख्या तो ये निकल के आ गई हमारे पास, उनका एलसीएफ हमारे पास ए दिया हुआ है। तो ध्यान दीजिएगा ये क्या पूछ रहा है, ठीक है। प्रथम संख्या इंटू द्वितीय संख्या, एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो एचसीएफ 21 दिया है हमारे पास, और एलसीएम कितना दिया हुआ है हमारे पास, ये हमने फाइंड आउट किया हुआ था, नहीं किया हुआ था, 21 इंटू 121, करेक्ट। अब हमारे पास जो प्रथम संख्या निकल के आई है वो देखनी है। तो एक संख्या तो इनके पास क्या दिख रही है, 121 दिख रही है, और दूसरी संख्या निकालनी है। तो 121 से 121 कट गया, तो हमारे पास क्या बचा, दूसरी संख्या क्या हो गई, 42। तो दूसरी संख्या के अंकों का योग ज्ञात करना है, तो 6। तो हमारे पास इसमें देख लीजिएगा 6, ये कितना सम हो गया इसका, 42। 42 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 6। अब इस ऑप्शन में देख लीजिएगा तो 6 कहाँ बन रहा है, ये तो 9 बन रहा है, ये नहीं हो सकता है, ये 8 बन रहा है, ये नहीं हो सकता है, ये 5 बन रहा है, ये नहीं हो सकता, डी इज द करेक्ट आंसर, 15। तो ऐसे इस तरीके से हम इनको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं ऐसे क्वेश्चनों को। समझ में आया आपके, नहीं आया, मेरी बात समझ में आई आपकी? ये सॉल्व करने की इतनी आवश्यकता नहीं, फिर दोबारा देखिएगा इस क्वेश्चन को, दोबारा सॉल्व कीजिएगा, दोबारा सॉल्व करवाने की कोशिश करता हूँ मैं, ठीक है। और अच्छे से समझिएगा इस चीज को, क्या कह रहा हूँ, ओके। ये क्वेश्चन सारे सीजीएल किसी ना किसी एग्जाम में कभी ना कभी आए हुए हैं, करेक्ट। ये आपको थोड़े से बहुत लेंथी लग रहे होंगे, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए एचसीएफ दिया हुआ है किसी संख्या का 21, ओके। उनका एलसीएम, जो एलसीएम है उनका एचसीएफ का इतने गुना है, तो एचसीएफ का इतने गुना है, तो इतने गुना हो गया भाई, ये एलसीएम हो गया, इसका गुणा करना, गुणा किस लिए करना है हमें, ऐसे ही लिखा रहने दीजिए। अब क्या बोल रहा है, यानी दो संख्याओं में से एक दो संख्याओं में से एक 200 और 300 के बीच में है। समझ में आ रहा है मेरी बात को? तो मल्टीपल ही होगी, ये मल्टीपल ही होगी, नहीं होगी? तो हमें क्या लगाना है इसमें, हमने पढ़ा हुआ है प्रथम संख्या इंटू सेकंड संख्या इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। ध्यान दीजिएगा, तो इसमें से एक संख्या क्या हो सकती है हमारे पास, दूसरी संख्या ये हो सकती है, क्योंकि हमें 200 और 300 के बीच में चाहिए, तो 221, और इसको हम फर्स्ट संख्या है ही हमारी निकालनी है हमें, ठीक है, करेक्ट। समझ में आ रहा है आपके, नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा ना, देख लीजिएगा। तो एलसीएम दिया हुआ है हमारे पास 21 इंटू 221, और एचसीएफ दिया हुआ है हमारे पास कितना, 21। तो हम इससे वस्त निकालेंगे हम, तो 221 इंटू 221 इंटू 21 बटे 221, 221 221 कट गया, नहीं कट गया भाई, कट गया, नहीं कट गया? इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, देखिए 21 इंटू 21, इसको सॉल्व करेंगे तो कितनी, क्या क्या होगा ये,
ये कितना हो गया 441। अब इनका हमें क्या देखना है, योग निकालना है। इनका हमें क्या निकालना है, योग निकालना है, योग। समझिएगा मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, इनका हमें क्या निकालना है, योग निकालना है। तो इनका योग, इनको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 और 4 8 एक 9, तो 9 किस में बन रहा है 20 द करेक्ट आंसर। नहीं डाउट। ऐसे ही बेहतरीन क्वेश्चन है, इसको भी हम इजी तरीके से सॉल्व, छोटी से छोटी संख्या जहां तक गई उसका एलसीएम फाइंड आउट कीजिए। तो संख्या क्या दी गई है 8 9 12 14 और 36। इसका हम एलसीएम निकालेंगे और शेषफल हर दिशा में कितना, हर बार कितना दे रहा है 4, और इसको हमें कितने से 11 से विभाजित करना है। संख्या हम इस क्वेश्चन हमने सॉल्व कर चुका है, ठीक है। तो बेसिकली आप देख लीजिएगा इसमें 9 आ गया, 9 चौका 36, तो ये क्या हो जाएगा डिजिटल सम से पूरा टोटली क्या हो जाएगा 9 बन गया, करेक्ट। 9 बन गया, नहीं बन गया, बन गया ना। इसमें हम क्या कर सकते हैं, ये देखिए कि जब 9 बन गया, 9 + 4 बटे 11 तो कितना हो जाएगा 13, करेक्ट। तो हमें क्या देखना है, डिजिटल सम ही तो लगाया हमने, तो कितना बना 13, 13 का डिजिटल सम करेंगे 4, और 4 किस में आ रहा है डी, डी इज द करेक्ट आंसर। तो ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। अब ऐसे नहीं करना है हमें, तो इनका पूरा एलसीएम निकालिएगा आप, फिर इंटू में के कीजिएगा, प्लस का 4 कीजिएगा, बटे में 11 कीजिएगा, फिर इसमें मान रखिएगा, देखिएगा, ठीक है, कि किस में हमें, ये तो पूर्णतः विभाजित होगा, जब पूर्णतः विभाजित हो जाए जहां, वहां शेषफल क्या आ जाएगा, हर दिशा में शेषफल क्या आना चाहिए 4 आना चाहिए, करेक्ट। तो ऐसे इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को इजी तरीके से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है। दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक कितना दिया हो 8। तो बेसिकली ये होता क्या है, एलसीएम इक्वल टू एचसीएफ इनटू को प्राइम संख्याएं, ठीक है। एलसीएम दिया है 8, एचसीएफ दिया है 8 हमारे पास, और ये को प्राइम क्या होता है, एलसीएम का को प्राइम होता है। तो ये दिया 48, तो 48 को कैसा लिख सकते हैं भाई, 6 × 8, 8 तो क्या हो गया रिपीट हो गया, तो कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं इसी तरीके से संख्या बन गई है 2। तो पहली संख्या का अनुपात कितना है 2:3, तो ए कितना हो जाएगा, एक मिनट, यहाँ नहीं लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं, ये कितना है 2:3, तो इसका गुना इसमें होगा, इसका गुना इसमें होगा, ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 18। तो सबसे बड़ी संख्या पूछ रहा है, दो संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या 18, 18 इज द करेक्ट आंसर। एनी डाउट। ऐसे इसी तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं, करेक्ट। ये क्वेश्चन भी बेहतरीन है, ऐसे ही पूछ रहा है, ठीक है। दो संख्याओं x और y का एलसीएम उनकी एचसीएफ से इतने गुना है, एचसीएफ से इतने गुना, एचसीएफ 12 दिया है, तो एलसीएम कितना दिया है हमारे पास 12 × 204, करेक्ट। तो उन संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए, ध्यान दीजिएगा, उन संख्याओं को क्या निकालना है हमें, उन संख्याओं का अंतर 60 दिया हुआ है, समझिएगा, अंतर 60 दिया है। तो बेसिकली ये दिया है तो कितना हो जाएगा 5, बेसिकली 5 दिया हुआ है अंतर, करेक्ट। तो हमें निकाल लीजिएगा, इजी तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं आप, ठीक है। तो कैसे सॉल्व करेंगे वो देखिएगा आप, ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे उस चीज को समझिएगा, ओके। इसको हम क्या लिख सकते हैं, को प्राइम नंबर में एलसीएम इक्वल टू एचसीएफ इंटू को प्राइम, तो को 12 है और 104, 204 को क्या लिख सकते हैं भाई हम, कि 204 बन जाए, इसमें कितने का गुणा कर सकते हैं 17 का,
17 इंटू 12 तो 2 से 4 निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास ये संख्याएं बन गई भाई। तो 5 का इसमें क्या करेंगे हम, क्या कर सकते हैं, 5 का इजी तरीके से इसमें गुणा कर सकते हैं। ठीक है, जब गुणा करेंगे तो क्या निकल के आएगा, देखिएगा। ठीक है, जब इसमें 5 का गुणा करेंगे हम 17 में, 12 इंटू 5 और 17 इंटू 5, तो ये तो हो जाएगा 60। ये कितना हो जाएगा, क्या पूछ रहा है, योग पूछ रहा है भाई, योग पूछ रहा है, तो कितना हो जाएगा ये 29 ही होगा ना। ठीक है, हमारे पास क्या निकल के आया था, 12। ठीक है, देखिएगा, यहाँ समझिए, हमारे पास एचसीएफ कितना था, 12। तो इसका गुणा इसमें करेंगे 12 का तो 144 हो जाएगा। इसका 17 में 12 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 17 का गुणा 12 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, कर ही देते हैं, 204। तो ये निकल के आया था ना 204, इनको ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 300। 348, 348 इज द करेक्ट आंसर। एडी तो पूछा था उसने, करेक्ट। एक्स और वाई का क्या करेंगे, जोड़ देंगे इनको तो कितना आ जाएगा, 348। सी इज द करेक्ट आंसर, करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आप कीजिए, महत्तम समावर्तन निकालना है, दो संख्याओं को कर लीजिएगा। ठीक है, छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग दीजिए, फिर जो शेषफल इससे भाग लगाइएगा। ऐसे ऐसे जो लास्ट में जो टोटली तरीके से कट जाए, शेषफल 0 बचे, वही आपका क्या हो जाएगा, महत्तम समावर्तक हो जाएगा, करेक्ट। दिस इज होमवर्क। ठीक है, एक क्वेश्चन भी आप कीजिएगा, दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक 18, यदि उनमें इन दो संख्याओं को उनकी लघुत्तम समावर्तक का योग इतना दिया हुआ है। वेरी इजी क्वेश्चन है यार। ठीक है, ये भी 18 है, ये भी 18 है। ठीक है, y इक्वल टू दिया है 954, तो 18 इसमें से माइनस हो जाएगा, ये दिया है देखो, x इक्वल टू वाई 954/18, कैलकुलेट कर लीजिएगा इसे। ठीक है, जो वैल्यू आ जाएगी हमें दो, फिर इसकी युग्म बना लीजिएगा, जितने युग्म बनेंगे। तो दिस इज होमवर्क। तो इसको भी आप सॉल्व कर सकते हैं, बहुत लंबी क्लास है, ये क्वेश्चन अच्छा है। दो परस्पर ऋण संख्या यानी कोप्राइम, कोप्राइम यानी जिनमें कोई कॉमन फैक्टर ना हो, तो 43। अब 43 के क्या क्या हो सकते हैं, 143 हो सकता है, हो सकता नहीं हो सकता है, 11 और 13 हो सकता है भाई, हो सकता नहीं हो सकता है। इनका गुणा करेंगे तो 43 143 बनेगा, 11 और 13 का करेंगे तो 143 बनेगा। तो इसमें से क्या संख्या होगी, बात 13 ही दिख रही है, महत्तम समावर्तक हो गया 13, 13 इज द राइट आंसर। ये भी बहुत इजी है, दो संख्याएं 6 अनुपात 11 के अनुपात में यदि उनका महत्तम समावर्तक 28 है तो दो संख्या का योग ज्ञात कीजिए। 28 है तो इनका गुणा इसमें कर दो, इसका गुणा इसमें कर दो, तो कितना होगा, 48 की 8 16 8 6 12 13 14 15 16 प्लस योगी पूछ रहा है ना, 11 और 28 का गुणा करेंगे भाई। ठीक है, 308 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 6 8 8 16 का 6 7 476 इज द करेक्ट आंसर, करेक्ट। इसको भी आप सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, इसका क्या करना है, महत्तम समावर्तक निकालना है। ठीक है, और की रख देना है, से विभाजित करने पर भागफल भी प्राप्त होता है। कुछ नहीं करना, इजी तरीके से इसका एलसीएम निकालना है बस, इसका एलसीएम निकाल लीजिएगा, आंसर आ जाएगा, करेक्ट। ओनली फॉर एलसीएम सबका। ठीक है, दिस इज ये होमवर्क। ओके, इसको भी सॉल्व कर सकते हैं आप इजी तरीके से। ये क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ आपको, करेक्ट, कैसे सॉल्व करेंगे मैंने बताया है, प्रीवियस क्लासों में मैंने बताया हुआ है इजी तरीके से, फिर भी बताते हैं।
इसका बेसिकली एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ जब निकालते हैं ऐसे क्वेश्चनों को तो सबसे क्या करते हैं, सबसे छोटी घात लेते हैं। इसमें अगर एलसीएम होता है इसमें तो इसमें सबसे बड़ी लेते। करेक्ट, देख लीजिए तो कैसे लिखेंगे। 5 की पावर 3 7, इसको फिर लिख लेंगे 2 की पावर 3 3 की पावर 3, लेकिन इसमें कॉमन होना चाहिए हर में, ठीक है। 3 5 इंटू 7 इंटू 11 तो 2 देख लीजिएगा। 2 क्या कॉमन दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है भाई, 2 तो वैसे 2 तो नहीं हो सकता है। 3 क्या कॉमन दिखाई दे रहा है? बिल्कुल दिखाई दे रहा है। तो सबसे छोटी घात एक ही है तो 3 निकल के आ गया, करेक्ट। 5 देखिए, 5 में सबसे छोटी घात कितनी है? 1, तो 5 निकल के आ गया। 7 में सब में कॉमन 7 है, और 11 तो इसी में कॉमन नहीं है, तो इतना ही हो जाएगा, ठीक है। 7 बना 35, 35 दिया 105, 105 यानी 20 द करेक्ट आंसर। तो ऐसे इजी तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। एक इस क्वेश्चन को आप कीजिएगा। 3 अलग अलग बर्तनों में दूध और पानी का मिश्रण कितना दिया है? 400, 403 एक बर्तन हो गया। दूसरा बर्तन दिया है 434 और तीसरे बर्तन में दिया है 465। वह अधिकतम मान क्या होगी जो उन्हें अलग अलग पूरी तरह माप सके? इजी, बहुत इजी है यार, कुछ नहीं। इसमें छोटी संख्या से बड़ी संख्या में क्या करना है? एलसीएम निकालना है, सॉरी एचसीएफ निकालना है, निकाल दीजिए बस। लो 31 आए, फिर इसको इससे काटिएगा तो ये आ जाएगा, 31 से कट जाएगा पूर्णतः। कितनी बार कटेगा भाई? कट जाएगा 8 9 10 तो नहीं कटेगा, 11 बार कट जाएगा, 12 बार 13 बार कटेगा, ठीक है। तो 31 इज द करेक्ट आंसर, डी, ठीक है। दो संख्याओं का नेक्स्ट क्वेश्चन, दो संख्याओं का योग कितना दिया है? दो संख्याओं का योग कितना दिया है? 36, ठीक है। उनका महत्तम और लघुत्तम समावर्तक कितना इतना दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा। लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक 3 दिया है और 100 दो संख्याओं का योग दिया है, करेक्ट। समझ में आ रहा है आपकी मैं क्या कह रहा हूँ? ये संख्या x हो गई, ये संख्या y हो गई, ठीक है। तो हम x 1/x प्लस 1/y, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? ये x प्लस y इंटू एक्स वाई। देख लीजिएगा इजी तरीके से आप। इसकी वैल्यू क्या लिख के आ गई है हमारे पास? क्या निकल के आ गई? ये तो मल्टीप्लाई होता है, x और y का सम ही तो होता है भाई, ठीक है। व्युत्क्रम निकालना है, व्युत्क्रमों का योग, ठीक है। तो x प्लस वाई कितना है? 36, और एक्स वाई हमारे पास कितना दिया है? 3 इंटू 105, तो 3 इंटू 105, इससे काटेंगे कितनी बार कटेगा? ये 12 बार, ठीक है। अब फिर किसी कितने से काट सकते हैं? इसे 3 से फिर काट दीजिए, तो 4 बार कटेगा, 3 से काटेंगे तो 35 बार, यानी 4/35, 4/35 इज द करेक्ट आंसर, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो संख्याओं का गुणनखंड इतना दिया है तथा महत्तम समावर्तक इतना योग निकालना है। दो 2028, तो x इंटू वाई इक्वल टू 2028/13 इंटू 13 निकाल लीजिए, जो भी वैल्यू है उनकी पेयर बना लीजिएगा को प्राइम, करेक्ट। ये भी आप क्वेश्चन इजी तरीके से कर सकते हो। 4 संख्याएं हैं, ठीक है, x y z और q, ठीक है। प्रत्येक युग्म का महत्तम समावर्तक 5 है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 5 है। चारों संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक कितना दिया है? इतना दिया है 2310। तो चारों संख्याओं का गुणनखंड ज्ञात कीजिए। बेहतरीन क्वेश्चन है, ठीक है। सॉल्व कीजिएगा इजी तरीके से, आपको
कुछ नहीं करना, इससे भाग लगाइएगा इसमें, ठीक है। जो निकल के आएगा उसके पेयर बनाइएगा, 5 में गुणा कर दीजिएगा, तो मान इजी तरीके से निकल आएगा आपको, ठीक है। दिस इज होमवर्क। अगर नहीं होगा तो हमें कमेंट में जरूर बताइएगा, हम आपको सॉल्व करवाएंगे। करेक्ट, ये क्वेश्चन आप कीजिएगा, ये होमवर्क है आपके लिए, ठीक है। महत्तम समानता कितना, महत्तम एलसीएम, दो संख्याओं का एलसीएम उनकी एचसीएफ का पारा गुना है तथा एचसीएफ एचसीएफ का योग इतना है, तो इन संख्याओं, एक संख्या इतनी है तो दूसरी संख्या, वेरी इजी क्वेश्चन यार, ठीक है। सॉल्व कर लेना, ठीक है, हो जाएगा। छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जो इतने इतने से भाग देने पर क्रमशः इतना इतना शेषफल बचाती है। देख लीजिए, जब ऐसा क्वेश्चन हो आपको, मैं आपको बताऊं क्रमशः शेषफल बच रहा है, तो इसमें इक्वल शेषफल बचेगा, देखना आप, ठीक है। इसमें से इसको घटा देंगे, 12 में से 10 गया, 2 बचा, 2 बचा, 2 बचा और 2 बचा, करेक्ट। तो ये बचा शेषफल, ध्यान दीजिएगा, करेक्ट। आपको कुछ नहीं करना है, हर दिशा में शेषफल 2 बच रहा है बेसिकली शेषफल। तो आपको क्या करना है, इनका एलसीएम निकालिए, 12, 15 और 18 और 27 का, और प्लस में 2 जोड़ दीजिएगा, ठीक है। तो इसको एलसीएम निकालेंगे तो 3 इंटू 4 हो जाएगा, इसका हो जाएगा 5, 3 5 15, 18 6 3 18, तो इतना कितना लिख सकते हैं इसको, दो तो आ जाएगा 6, यानी 2 1 ले लो, ये कितना हो जाएगा 6, 6 5 6 6 3 18, ठीक है। 3 तो 29 27, ये बन गया भाई, ठीक है। प्लस का 2 रख दो, तो कितना हो जाएगा, 5 को 20, वित्तीय 60, 5 को 20, वित्तीय 60 और 60 नंबर 540, 540 प्लस 2 यानी 542, 542 इज द करेक्ट आंसर, सी। ऐसे सॉल्व कर सकते हैं 2 घंटे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर कुछ पेपर में मिलेगा आपको। 4 घड़ियां आएंगी निश्चित तत्कालीन समय पर एक साथ बजती हैं, इनके बाद क्रमशः 6, 8, 10 और 12 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं। फिर भी कितने मिनट के बाद बचेंगी, कुछ नहीं करना है, इनका एलसीएम निकालिए। तो 2 इंटू 3, 8 का करेंगे तो कितना करेंगे, 2 इंटू 2 तो 4, 4 दूना 8, ठीक है। इसको 10 बनाना है, तो हमें कितने की कमी है, 5 की, ठीक है। अब हमें 12 बनाना है, तो 4, 2 दूना 4 और 4 थी 12, तो 12 तो वैसे ही बन गए। तो ये कितना हो गया 10, 10 दूना 20, वित्तीय 60, 60 दूना 120, 120 सेकंड हो गए भाई, करेक्ट, 120 सेकंड। तो ये मिनट में बनानी है, तो 120 सेकंड में मिनट में बनाने हैं, तो 60 से क्या कर देंगे, भाग लगा देंगे, तो यानी 2 मिनट, 2 मिनट के बाद हर घड़ी दोबारा बजेगी, डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। दो संख्याओं के महत्तम समय वार्ता कितने इतने हैं 33, यदि संख्या 20 और 45 के बीच की हैं तो उनके संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। बहुत सिंपल क्वेश्चन है यार ये, ठीक है। एक महत्तम समावर्तक दिया है, ध्यान दीजिएगा, मैं बार बार इसलिए बताता हूँ आपको, को प्राइम, ठीक है। तो एचसीएफ कितना दिया है 7, अब इसका 140 है, तो 140 को क्या तोड़ सकते हैं हम, बताइए क्या तोड़ सकते हैं, 20 ही तोड़ सकते हैं, 40 बन जाएगा, निकल के आ गई संख्या है, बस बीच की संख्याएं तो निकालनी है हमें, तो ये देखिएगा, करेक्ट, आ गया नहीं आ गया भाई, देख लीजिएगा। 7 का गुणा इसमें करेंगे तो 7 चौका 28, इसका गुणा करेंगे तो 7 पना 35, इनका योग जोड़ दीजिए, ऐड कर दीजिए इनको, तो कितना हो जाएगा 63 इज द करेक्ट आंसर, सी। समझ पा रहे हैं मेरी बात को, नहीं समझ पा रहे हैं आप, ठीक है। तो ऐसे इसी तरीके से हम इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। इस ओके, देखो 20 के मल्टीफैक्टर कितना हो सकते हैं, 4 और 5 हो सकते हैं। अब इस दो संख्या निकाल के आ गई हैं,
इसी का तो मल्टीपल है ये। तो 4 में 7 का गुणा किया तो 28 बन गई एक संख्या, और 5 का 7 में गुणा किया तो 35 बन गई एक संख्या। यानी फर्स्ट संख्या ये बन गई और सेकंड संख्या ये बन गई। इनको ऐड कर दो तो 63 हो गया। आप कीजिए फिर एक क्वेश्चन, ठीक है, बेहतरीन क्वेश्चन है। क्या 4, 6, 7 और इतने के फूलों को ढेर बनाती हैं तो प्रत्येक दिशा में 2 फूल शेष बचते हैं। इनका एलसीएम लीजिएगा और प्लस में कीजिएगा, और इतने 14 फूलों के ढेर बनाती हैं तो फूल कुछ भी नहीं बचता, यानी 14 से भाग लगा दीजिएगा। तो हमें वो संख्या ज्ञात करनी है कि वो संख्या क्या हो सकती है बेसिकली, करेक्ट। तो कितना देखिए कट जाएगा, ये 3 से पूर्णता कट जाएगा। तो हमें ऐसी संख्या देखनी है जो पूर्ण से पूर्णता डिविजिबल हो, ठीक है। रिमाइंडर हमें कितना दे, 0 रिमाइंडर दे। कितना, 15, 6, 90 आ जाएगा। 90 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। सॉल्व कीजिएगा, ये बेहतरीन क्वेश्चन है, पहले भी करवा चुका हूँ। दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में है तो उनका महत्तम समापतक 4 दिया हुआ है। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है आपकी, करेक्ट। महत्तम समापतक 4 दी तो उनका एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो ये कितने हो जाएंगे, 12, ये कितने हो जाएंगी, 16। 16 और 12 का एलसीएम ज्ञात करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई, जा चुका 16, 16, 16 × 48, 48 द करेक्ट आंसर। इनका एलसीएम देखो ऐसे भी निकाल सकते हैं यार, आप बहुत आगे निकल चुके हैं पढ़, हम 4थी क्लास देख रहे हैं, तो हमें ये चीजें शॉर्ट फॉर्म में आनी चाहिए, ठीक है। कर लीजिए गुणा, 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 दूना 24, 24 दूना 48, करेक्ट। वह छोटी से छोटी 5 अंकों की संख्या, 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या क्या होती है भाई, कायदा है सगड़ा, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या ये होती जो इतने इतने से विभाजित हो। तो इसमें क्या करना है आपको, समझ में आ रहा है कि इनका एलसीएम निकालिए, ठीक है। और 96, 62, 96, 24 दूना 6 में 60, 60 में नहीं आएगा ये, ठीक है। 24, 38, 24, 2, 8, 6, 48, 3, 5 लेना पड़ेगा तभी 0 बनेगा। 15, 15 चौको 60, ठीक है। ये कितना हो गया हमारे पास, 12, 62, 96, 2 और लेना पड़ेगा। ये बन गया हमारे पास भाई। तो 10, 30, 3 दूना 60 और 60 इंटू 12 तो 720, 720 से भाग लगाएंगे इसमें, 720 से तब तक भाग लगाएंगे जो शेषफल बचेगा। तो पूर्णता संख्या देखनी है हमें, ठीक है। देख लीजिएगा इसका क्या बन गया हमारे पास, ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन को पूरा करवाता हूं मैं। 12, 24, 48 एंड 60 एंड 96 का एलसीएम 720 आ गया, ठीक है। भाग लगाइए तो कितनी आ जाएगा, 1 टाइम 720, 8 बचा, 2 बचा, उतारा, ठीक है। कितनी बार कटेगा भाई ये देख लीजिए, 4, 25 बार नहीं जाएगा, 4 से 7 चौका 28 ज्यादा हो जाएगा भाई, 3 बार, 6, 7, 21 तो 2160, 600 कितना बचा हमारे पास भाई, 600, 640, ध्यान दीजिएगा। तो हमें इसमें कितना
ऐड करना पड़ेगा 640। 720 से 640 कितना कम है? 80 कम है ना। अगर इसमें 80 और होता तो ये 720 हो जाता, पूर्णता कट जाता, तो वह संख्या क्या होगी? प्लस 720 माइनस 640, तो 10,000 प्लस 80, तो कितना हो जाएगा? 10,080। वह संख्या 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, सबसे छोटी संख्या वह क्या होगी? 10,080। ये करेक्ट आंसर हो गया। करेक्ट। ऐसे आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। प्रत्येक दिशा में से शेषफल बचा रहा है, तो इसमें क्या करना है? इनका पहले एलसीएम निकालिएगा आप, ठीक है। एलसीएम निकालिएगा और 7 ऐड कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। तो इसमें 7 देख लीजिएगा, इसी तरीके से ऐसा करेंगे। 12 12 दूना 24 बन गया, 5, ठीक है। तो कितना? 20 20 20 चौका 80, 240 प्लस 7 यानी 247। ये इज द करेक्ट आंसर। कितना इजी तरीके से 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। अब 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ये होती है भाई, समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है? 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ये है 9,999। तो 8 8 12 16 से भाग देने पर हर स्थिति में 2 शेषफल बचता है। समझ में आ रहा है आपके? ये नहीं आ रहा है? बताइए, ठीक है। हर स्थिति में शेषफल क्या बचता है? 2 बचता है। तो वह संख्या ज्ञात करना है। तो देखिए 18 8 12 और 16 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में, तो इसमें क्या करना है अपन लोगों को? इनका एलसीएम लीजिएगा आप, ठीक है। इसका एलसीएम ले लीजिएगा। इसका एलसीएम लेने के बाद हमारे पास क्या बचेगा? ठीक है, ये कितना हो जाएगा? 8 24 24 48 48 आ जाएगा इसका, ठीक है। 48 आ गया। अब भाग देने पर हर स्थिति में शेषफल क्या बचता है? 2 बचता है। समझ में आया नहीं आया आपकी? हर स्थिति में शेषफल 2 बच रहा है, ठीक है। हर स्थिति में शेषफल 2 बच रहा है, तो बस क्या कर दीजिए, इसमें से घटा दीजिए। घटा देंगे तो हम क्या करेंगे? इससे भाग लगाएंगे इसमें, ठीक है। भाग लगाते जाइए, लगाते जाइए। लगाने के बाद शेषफल जो 2 बचेगा, 2 इसमें से माइनस कर दीजिएगा। इसी तरीके से चलो ठीक है, कर ही देते हैं यार, आप लोग कुछ नहीं करना चाहते हो, ठीक है। ये कितनी बार जाएगा? 6 6 चौको 24 24 24 25 24 27 28 7 7 6 42 का 2 4 28 29 31 32 8 8 64 की 4 6 अच्छा 48 49 50 51 8 6 36 37 38 39 40 41 42 ज़्यादा हो जाएगा। 7 7 ही बार, ठीक है। 7 6 42 का 2 हासिल 2 7 का 7 जो 27 7 चौको 28 28 29 31 32, ठीक है। 7 56 की 6 7 कम 7 7 7 21 28 33 3 बचा और 6 बचा 63, ठीक है। अब तो नहीं कटेगा भाई 63। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? इसमें से माइनस कीजिए, तो कितना बचा? 6। ये कितना बचा? 3। इसमें से इतना कितना कम है? 63 एक बार और भाग चला जाएगा यार, तो कितना बचेगा? ये 5 15, ठीक है सॉरी 15 बचा ना। 15 बचा, हमें कितने की रिक्वायरमेंट है? 15, इसमें से माइनस कर दीजिए आप, तो
4 बचा, ये कितना बचेगा 2, 8 बचेगा। ठीक है, इतना हो गया। लेकिन हमें क्या करना है, 2 रिमाइंडर बच रहा है, तो 2 इसमें ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 9986। 9986 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नहीं आया समझ में, आ गया होगा, सॉल्व कीजिएगा। इसका एलसीएम लीजिएगा, सबसे बड़ी संख्या 4 अंकों की 9999, इसमें भाग लगाइएगा 48 का, भाग लगाते चले जाएगा, 15 से स्फर बचेगा। ठीक है, 15 को उसमें से माइनस कर दीजिएगा तो एक पूर्णता संख्या बन जाएगी, कितना 9984। 9984 में 2 ऐड कर दीजिएगा, जो शेषफल बच रहा है दिशा में, तो वो आंसर हो जाएगा आपका करेक्ट। ये क्वेश्चन देखिएगा, 20/25 और 16/70 इजी तरीके से सॉल्व करते हैं। 6/45, 18/75, इसका क्या निकालता है एचसीएफ, महत्तम समावर्तक। तो अब मैंने आपको क्या बताया था, अगर एचसीएफ निकालना है, जो एचसीएफ निकालना है उसके अंश का सभी का क्या निकालते हैं एचसीएफ, नीचे का क्या निकालते हैं एलसीएम। तो एचसीएफ बटे एचसीएफ एलसीएम, तो ऊपर की संख्याओं का क्या निकाल दीजिए आप एचसीएफ, और नीचे की संख्याओं का क्या निकाल दीजिए आप एलसीएम। सॉल्व कर दीजिएगा, कर सकते हैं इसी तरीके से, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, सॉल्व कीजिएगा आप। ओके, इसका बेसिकली एलसीएम क्या आ जाएगा हमारे पास, क्या आ सकता है बताइए आप। कैलकुलेट कर लीजिएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, 4 आ सकता है, 4 इसका आंसर होगा ए। ठीक है, इनका एलसीएम निकालिएगा, भाग लगा दीजिएगा, जो बचेगा। छोटी संख्या ज्ञात करो जो इतने 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 से पूर्णतः विभाजित हो। वेरी इजी क्वेश्चन। छोटी संख्या 15, 18 और इसने का क्या कीजिए आप एलसीएम निकालिए, पूर्णतः संख्या निकल आएगी, लीजिए। करेक्ट, ए कितना हो जाएगा 15, 15 चौका 60, नहीं 15, 15 दूना 30, 30 इंटू 6 यानी 180, 180 डी इज द करेक्ट आंसर। 3 अंकीय 2 संख्याओं का महत्तम समावर्तक 29 तथा लघुत्तम समावर्तक इतना कर चुके हैं हम इस क्वेश्चन को। ठीक है, ठीक है, 2 संख्याओं का गुणनखंड इतना, ये भी क्वेश्चन कर चुके हैं हम। ये क्वेश्चन देखिएगा, बहुत अच्छा है। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9999 है, करेक्ट, जो इतने इतने से विभाजित हो। तो कुछ नहीं करना है, कर दीजिएगा। इसका एलसीएम इतने निकाला है, कोई कॉमन फैक्टर ही नहीं है इसमें, तो 30, तो कितना हो जाएगा 100, 200, 210, भाग लगाएंगे तो कितनी बार जाएगा 7, ज़्यादा हो जाएगा 5 बार, ज़्यादा हो जाएगा 4 बार लगाइए, 4 बार लगाइए तो कितनी बार जाएगा 40, 840। ठीक है, अब कितनी बार जा सकता है 6 बार चला जाएगा, करेक्ट, 12, 7 बार चला जाएगा तो कितना होगा 1470, 129। अब क्या करेंगे, हम इसमें से माइनस कर देंगे। अब इसमें पूर्णतः विभाजित संख्या कौन हो सकती है, तो इसमें से क्या हमने बताया हुआ था 9999 प्लस 210 माइनस कितने की कमी है इसमें, यह देखिएगा। ठीक है, तो इसमें से इसको घटा दीजिएगा, पूर्णतः विभाजित हो जाएगी 4 अंकों की संख्या। ठीक है, इसमें से इसको क्या कर दीजिएगा माइनस कर दीजिएगा, तो 4 अंकों की संख्या निकल के आ जाएगी इजी तरीके से। दिस इज योर राइट आंसर, करेक्ट, ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। ये दिया है बेहतरीन क्वेश्चन, देखिए क्या कह रहा है। एक दूध विक्रेता के पास एक गाय का दूध कितना दिया है 21 लीटर, दूसरा दिया है एक 42 लीटर और एक दिया है 63 लीटर। डबल डोल दूध है, यदि वह उन्हें टिन के डिब्बों में इस प्रकार पैक करना चाहता है कि हर डिब्बे में उतने ही लीटर दूध हो, किसी भी 2 तरह के
दूध को एक डिब्बे में मिलाना ना चाहे तो डिब्बों की संख्या याद कीजिए। तो बराबर बराबर बांट लेते हैं भाई पहले। तो देख लीजिएगा एलसीएम निकालेंगे दो संख्याओं का, अंतर भी एचसीएफ ही होता है, महत्तम समावर्तक ही होता है। तो कैसे निकालेंगे, 21 ही आ जाएगा। करेक्ट, 21 ही आ जाएगा। तो हमें कुछ नहीं करना है, डिब्बों की संख्या निकालना है। तो इतने लीटर दूध है एक में, तो 21/21 और 42/21 और 63/21। एलसीएफ 21 निकल के आ गया ना। तो ये कितना बार कटेगा, 1 टाइम। ये कितनी बार कटेगा, 2 टाइम। ये कितनी बार कटेगा, 3 टाइम। तो 6 डिब्बों की आवश्यकता पड़ेगी। 6 इज द करेक्ट आंसर बी। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिन्हें इतने 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 से 4, 5, 6 और 10 और 15 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में शून्य बचता है। वेरी इजी क्वेश्चन है यार, कुछ नहीं करना है यार इसमें। ओनली क्या करना है, इसका एलसीएम निकालना है। एलसीएम छोटी से छोटी जहां लिखी आ जाए वहां एलसीएम लगाइए, बस खत्म कहानी। मैंने आपको थ्योरी में भी पढ़ाया हुआ है, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्या से पूर्णतः विभाजित हो। करेक्ट, इसी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 अंक दिए गए हैं क्रमशः 3:4:5 अनुपात में है तथा महत्तम समावर्तक कितना है। ध्यान दीजिएगा, समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है तो उनका संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। कुछ नहीं करना है इनको, तो इनका एलसीएम निकालिए। तो कितना हो जाएगा एलसीएम, ये भी इसके लिए संख्या है कितनी देखिए। चलो एक थोड़ा सा इतनी शॉर्ट भी नहीं पढ़ाता हूँ मैं, ज़्यादा हो जाएगा। 3x इंटू 4x इंटू 5x। तो ये कितना हो जाएगा, 5 का 20, 20×60 60x इक्वल टू 4200। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 70। x इक्वल टू 70। तो हमें संख्या लेनी है, ठीक है। तो पहली संख्या हमारे पास क्या बनेगी, 70। इसमें इसका गुणा करेंगे x, 3x, 4x एंड 5x। तो इसका गुणा करेंगे 70, फिर इसमें 70 का गुणा करेंगे, 5 में 70 का गुणा करेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 210, 7 चौका 28, 280। ये कितना हो जाएगा, 350। इनका क्या निकाल दीजिए, महत्तम समावर्तक निकाल दीजिए, उनका योग तथा महत्तम समावर्तक ज्ञात कीजिए। तो 2 चीजें पूछ ली हैं इसने। तो पहले योग तो हम इनको ऐड कर देंगे तो योग निकल के आ जाएगा ऐड करने पे। महत्तम समावर्तक दो संख्याओं का अंतर, तो योग महत्तम समावर्तक 80 हो जाएगा, सॉरी 70 हो जाएगा। देख सकते हो आप इसी तरीके से दो संख्याओं का अंतर क्या होता है, एचसीएफ होता है। करेक्ट, तो ऐसे इसी तरीके से सॉल्व कर सकते हो। और छोटी से छोटी जहां होगी तो क्या करना है, एलसीएम निकालना है। जिन्हें इतने में जोड़ा जाना चाहिए ताकि 5, 6, 4 और 3 से पूर्णतः विभाजित। तो इसका एलसीएम निकाल लीजिए भाई। जो एलसीएम निकले इसमें भाग लगाइए, भाग लगाने के बाद उसमें हम क्या जोड़ देंगे, वो संख्या पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो 5 इंटू 2 इंटू 3, 6 बन गए। 4 यानी कितनी कमी, 2 की कमी। 3 तो हमारे पास है ही। तो ये कितना होगा, 5 का 20, 5 दूना 10, 10 दूना 30 और 3 दूना 60। ठीक है, तो 3857 में 60 से भाग लगाया भाई, तो कितनी बार चला गया, 5 बार, नहीं 6 बार चला गया। चलो तो कितना हो जाएगा, अब कितनी बार भाग जा सकता है, 4 बार जा सकता है। 17 बचा, इसमें से हम 17 घटा देंगे तो क्या संख्या पूर्णतः विभाजित हो जाएगी, बिल्कुल डेफिनेटली हो जाएगी, कोई शक नहीं है। तो कितना हो जाएगा ये, 3841 एक पूर्णतः विभाज्य संख्या है। अब 3841 से 60 में भाग लगाइए, इजी तरीके से निकल आएगा आंसर। और छोटी से छोटी संख्या, ये भी ऐसी क्वेश्चन है, एलसीएम में निकालना है। क्रमशः इतने इतने से विभाजित किया जाता है तो शेषफल इतना बचता है, इतना बचता है। देखो मैंने आपको ये क्वेश्चन बता चुका हूँ ऐसा पहले ही इसकी फॉरवर्ड में। तो ऐसा हो 13 इसके नीचे लिखिए, 41 इसके नीचे लिखिए, 29 इसके नीचे माइनस कीजिए, 7 बचा, सेम शेषफल बचेगा। अब इसका क्या कीजिए, आप एलसीएम निकाल लीजिए। जो एलसीएम आए
एलसीएम निकालिए और प्लस में 7 कर दीजिए, आंसर आ जाएगा आपका करेक्ट। तो इसी तरीके से ऐसे आप क्या कर सकते हो, फाइंड आउट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। बस कुछ 4-5 क्वेश्चन और रह गए होंगे, इस क्लास को हम एंड करेंगे, इसलिए हम थोड़ा सा लंबा क्लास ले रहे हैं क्योंकि हमें फिनिश करना है इस टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे हम कल, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे शायद सिंप्लीफिकेशन यानी सरलीकरण, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, ठीक है। तो इसमें इस क्वेश्चन को देखते हैं। 1008 को किसी एक अंक वाली संख्या से विभाजित किया जाता है तो भागफल एक पूर्ण वर्ग बन जाए। जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए मेरे भाई तो कुछ नहीं करना है आपको, इसमें क्या करना है, इसकी गुणनखंड तोड़ने हैं, ठीक है। इतनी बार टूट गया, नहीं 2 आएगा, सॉरी। फिर 2 से काटा तो कितनी बार कटेगा, फिर 2 से काटा तो कितनी बार कटेगा, फिर 3 से काटना पड़ेगा हमें भाई, 21, फिर 3 से काटना पड़ेगा 7 बार और फिर 3 से काटना पड़ेगा। तो पेयर बना दिए हमें। देखिए ध्यान समझिए, जब ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए आपको तो कुछ नहीं करना पड़ता है हमें, पूर्ण वर्ग बनाने। पूर्ण वर्ग कब होगा, जब इनकी जो फैक्टर बनेंगे, एक पूर्ण वर्ग हो गया, एक पूर्ण वर्ग होगा, एक पूर्ण वर्ग, इसमें कितने की कमी है देखिए, ये दिया हुआ है तो एक तो ये बन गया भाई फैक्टर, समझ पा रहे हैं आप, ठीक है। देखिए ये बन गया, एक ये बन गया, ध्यान दीजिएगा, 2, एक ये बन गया, एक ये बन गया, एक ये बन गया। उस क्या नहीं है हमारे पास, 7 नहीं है भाई। तो हमारे पास यहाँ 7 होता तो एक पेयर बन जाता। तो कितने की कमी है हमारे पास, 7 की। अगर इसमें 7 और होता हमारे पास तो इजी तरीके से हमारा आंसर पूर्णतः विभाजित हो जाती है, यानी पूर्ण वर्ग संख्या बन जाती है, ठीक है। तो आंसर कितना होगा, 7। 7 इसका करेक्ट आंसर। वो छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जो इतने इतने से पूर्णतः विभाजित हो, प्रत्येक दिशा में से ईश्वर इतना बचे। तो इसमें ऐड कर देना यार, प्रत्येक दिशा में बच रहा है तो बचने तो अच्छी बात है। इसका एलसीएम निकालिए आप, प्लस में 3 कर दीजिए, दैट इज योर राइट आंसर, करेक्ट। यदि दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक एचसीएफ, दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक 12 है भाई, इनमें से कौन सा लघुत्तम समावर्तक नहीं हो सकता है, ध्यान दीजिएगा। लघुत्तम समावर्तक एचसीएफ का फैक्टर ही है, एचसीएफ एक लघुत्तम समावर्तक का फैक्टर ही होता है भाई, ठीक है। तो 12 से 60 तो कट जाएगा, 24 भी कट जाएगा, 48 भी कट जाएगा, 80 नहीं कटेगा, 80 इज द राइट आंसर, ठीक है। नहीं हो सकता, ये तो हो सकते हैं तीनों, लेकिन 80 क्या 12 से कटता है, हालांकि पहाड़ी में आता है, नहीं आता है। अब क्या कह रहा है, दो संख्याएं, दो संख्या बोल रहा है 4:5 के अनुपात में, उनका एलसीएम कितना दिया है हमारे पास, 180। बस हो गया क्वेश्चन यार हो गया नहीं हो गया, अभी बताओ। इनका कुछ नहीं करेंगे, इनको एलसीएम निकालेंगे हम, 4x इंटू 5x, तो बेसिकली कितना हो जाएगा, 20 आ जाएगा, 20 ही आएगा, नहीं आएगा देखिए। चलो इसको भी मैं थोड़ा बता ही देता हूँ यार, ये 5 बचा, तो 5 को 10 10 दूना 20, तो 20x इक्वल टू 180। काटेंगे हम इसको तो कितनी बार कटेगा, 90 बार। x की वैल्यू रखो भाई, x की वैल्यू इसमें रखेंगे 4x में, तो ये कितनी कितनी आएगी निकल के, 336, 360, 5 रखेंगे हम तो कितना हो जाएगा, 450। तो क्या निकल के आ गया हमारे पास, 810। 810 इज द करेक्ट आंसर। योगी तो पूछा है इसमें। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या देख लीजिए भाई, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन होती है, ये है 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो 10, 15, 20 से पूर्णतः विभाजित हो, ठीक है। इनका एलसीएम लीजिए, इनका एलसीएम ले लीजिए, कितना आ जाएगा, ठीक है। 10, 20, 20, 30, 60, 60 से भाग लगाइए इसमें, ठीक है।
करवा चुका हूँ मैं क्वेश्चन। तो कितना आ जाएगा 40 शेषफल, 40 इसमें से माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा 9960। ठीक है, हमें कौन सी संख्या पूर्णतः विभाजित हो, तो पूर्णतः विभाजन में कितने की कमी पड़ रही है इसमें ध्यान दीजिएगा, 60 माइनस 40, 40 की कमी पड़ रही, 20 की कमी पड़ रही ना। ठीक है, तो इसमें अगर 20 होता, 10,020 होता तो ये संख्या पूर्णतः विभाजित हो जाती, तो इसका आंसर हो जाएगा 10,020, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कि अनुपात में है, उनका महत्तम संभवतः कितना है, सॉल्व कीजिएगा, इसी तरीके से सॉल्व कर पाएंगे आप होमवर्क। ठीक है, कुछ नहीं करना है, इनका एलसीएम ले लेंगे, कितना आ जाएगा 15x, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15/75, करेक्ट। 5 काटेंगे हम, तो ठीक है, ये कितना है 3x और 5x, तो 5 का x की वैल्यू रखेंगे तो 15 आ जाएगी, एक संख्या एक आ जाएगी 25 संख्या, तो इनका एलसीएम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, आप देख सकते हो इसी तरीके से, एलसीएम आ जाएगा 5, यही आ जाता आंसर, करेक्ट। 5 घंटे एक साथ बजना शुरू करते हैं, 5 घंटी हैं वो एक साथ बजना शुरू करते हैं, इतने इतने सेकेंड में बजते हैं, तो उनका सेकेंड कितने सेकेंड बाद वह फिर से बजेंगे। तो इसी तरीके से यार इनका कुछ नहीं करना है, एलसीएम निकाल लिया आप। ठीक है, तो एलसीएम निकाल लोगे, लो निकाल लो भाई एलसीएम, तो कितना हो जाएगा 12, 12 36 72, 72 गुणे 7 49, 49, 50, यानी 504, 504 सेकंड में, सी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ आप लोगों को हमारे जो जितने भी क्वेश्चन थे, नंबर ऑफ हमने 84 क्वेश्चन कंप्लीट किए हुए हैं, मैं आशा करता हूँ आप लोगों को इजी तरीके से समझ में आए होंगे, और जो प्रीवियस ईयर में कम से कम 20 सालों में हर एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए, मैंने सारे क्वेश्चन कंडक्ट करवाए हुए हैं ए टू जेड, आप उनको लगाइएगा, इजी तरीके से प्रैक्टिस कीजिएगा, और जहाँ डाउट हो आप हमें कमेंट कीजिएगा, हमारे चैनल को मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ। चलो, इंटेलिजेंट बच्चे नहीं देख रहे हैं कोई बात नहीं, लेकिन गांव में जो मिडिल क्लास के हैं, पूरे परिवार के बच्चे हैं, मैं फ्री एंड कॉस्ट एक क्लास दे रहा हूँ यार, तो कम से कम पूरी क्लास तो देखिए, अपने बच्चों, अपने भाइयों को, अपने रिश्तेदारों को, जो अपने फ्रेंड पढ़ रहे हैं, आपके एजुकेशन चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं जीवन में, उनको भेजिएगा इन क्लासों को, उनसे शेयर करने के लिए बोलिएगा यार, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे, ऐसा ना हो कि हमें एक चैनल बंद करना पड़े, क्योंकि आप लोगों का प्यार नहीं होगा तो मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ, एक पीपीटी में इतने क्वेश्चन बनाने में मुझे कम से कम 6 घंटे का समय लगा हुआ है। आप ये देख सकते हो, एक फोर्स मेंबर 6 घंटे निकाल के आप लोगों के लिए पीपीटी बना रहा है, फिर डेली क्लास दे रहा है 2-2 घंटे की, तो कितना समय लगता होगा आप बताइए। मैं कुछ नहीं ले रहा हूँ इसमें, सच बोला है किसी ने कि जब तक अपनी वैल्यू ना रखो तब तक इंसान आपको काबिल नहीं समझता है, आपको अहमियत नहीं देता है। ये चीज़ अगर मैं पेड कोर्स में पढ़ाने लगूँ तो सारे भागते चले आएंगे, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे हर बच्चे को एक अच्छा इंसान और एक अच्छा नागरिक बनाने की सोच रहा हूँ मैं, जो गांव से, जो नहीं पढ़ पा रहे हैं उनको मोटिवेट करने की मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हाँ देखो, एक काम के अलावा भी आप समाज के बच्चों को कैसे जागरूक कर सकते हो, जो आपके पास है वो दे सकते हो आप। तो मैं आशा करता हूँ आप लोगों से हमारा वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाने की कोशिश कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच, शुभ रात्रि।